पीडीएफ पहले बना ली थी, इसलिए मुझे डाउट था कि क्या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ चेंजेस होंगे जो 27 तारीख एग्जामिनेशन। तो चेंजेस ओनली एक ही चेंज देखने को मिला है, वो है आपका कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अनदर पेज में आया है। ठीक है, तो अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन अनदर पेज पे आया है तो आपको अनदर पेज पर वो लेके जाना है, ये नहीं कि सेम पेज पर आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये एक करेक्शन थे, इसको कर लेना। बाकी सेम यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं की गई है, जो मैं वीडियो में बताया जाऊंगा बाकी सेम आपको वैसे ही अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, और जो नॉन आधार कैंडिडेट है उनका एप्लीकेशन फॉर्म ये भी अलग आया है, लास्ट में आया है, वो भी मैं बता दूंगा आपको कैसे बनना है। आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। साहिल भाई घर पे हो? हाँ हाँ भाई, घर पे आ जा जा। और साहिल भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई। भाई आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ भाई। मेरा ना जीमेल का एग्जाम है, तो यार बाकी सब तो ठीक है, मुझे ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने नहीं आ रहा है, तो ये कैसे भरना है इसका स्टेप बाय स्टेप मुझे ना तो अच्छे ढंग से बता दे सब कुछ, पूरी भाई तुझे प्रक्रिया। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने आ रहे हैं, 2 लाइन तो है ये। फिर भी तो मुझे बता देना, जैसे ना भर तो मैं दूं पर कुछ गलती हो जाए तो तुझे पता है एग्जाम से बाहर निकाल देते हाँ हैं। हाँ, ये तो है। पिछले हमारे दोस्त के साथ हुआ था ऐसा। हाँ, ये एन गलती। की गलती थी कि एस की गलती, और थोड़ा ऐसा वैसा। हाँ देखना, तुझे ग्रीन पॉइंट पेन यूज नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं ग्रीन रेड ब्लैक ये यूज नहीं करने हैं। ठीक है। ब्लू पॉइंट पेन यूज करना है। ठीक है, सिर्फ जल वगैरह भी नहीं? जल वगैरह भी नहीं, ओनली ब्लू पॉइंट पेन यूज करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखना, ये तेरा बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये कैसे भरना है तो स्टार्ट करते हैं हम सब। अच्छा साहिल भाई, मेरे दोस्तों को कैसे पता लगेगा? देखो ना, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक और है। यूट्यूब पर जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट कर देगा, और बाकी वो बच्चे ना शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स तक भेजेंगे, उन दोस्तों का तो लग जाएगा पता। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू। ओके, और देखो ये देखो, यहाँ से देखो कैसे भरना है। ठीक है। तो देख भाई ना, हाँ जी साहिल भाई। सबसे पहले देख, पहला लिखा है आई। हाँ। इससे आगे लिखना है तुझे अपना नाम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ साहिल शर्मा। हाँ जी। तो इसका जो पहला लेटर है वो तुझे लिखना है कैपिटल, और उसके बाद जो जितने लेटर आगे वाले वो लिखने हैं तुझे स्मॉल लेटर। ठीक है, ठीक जैसे सर। साहिल और शर्मा। ठीक है। उसके बाद लिखा है रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंट ऑफ होता है कि कहाँ से तू बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने बीपीओ बीड बगेड़ा, तहसील सुजानपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो यहाँ पर क्या करना है, तुझे सबसे पहले अपना विलेज का नाम लिखना है, यदि सिटी से रहता है तो सिटी का नाम लिखना है। उसके बाद तहसील। तहसील कई स्टेट्स में, कई डिस्ट्रिक्ट में तहसील होती है, कई में नहीं होती है, तो जिन भी डिस्ट्रिक्ट में तहसील है वो तहसील लिखें, और जिनों में नहीं है वो डायरेक्ट क्या लेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखे यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में अपना पिन कोड लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 17 जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देख, नीचे यहाँ पर देख 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। पहले बॉक्स में लिखा हुआ है कि अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, फोटोग्राफ की लेंथ आपको इस बॉक्स से बड़ी होगी, इससे आपको घबराना नहीं कि फोटो की लेंथ बड़ी आ रही है, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना फोटोग्राफ वही पेस्ट करना है जो एडमिट कार्ड में, यहाँ पर देखो जो एडमिट कार्ड में फोटो आया है सेम सेम वही फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, डिफरेंट फोटोग्राफ पेस्ट नहीं करना है। दूसरा जो बॉक्स बना है, तो देखो पीछे आओ, यहाँ पर देखो ये जो फोटो लगा हुआ है ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर से पहले पेस्ट करना है। ठीक है, ये नहीं करना एग्जामिनेशन सेंटर के बाद पेस्ट करने लगे। ठीक है, तो आपको घर पर पेस्ट कर लेना है। उसके बाद दूसरा है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। देखो ये जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है, ये किसी भी आप साइबर कैफे जाओ या किसी भी दुकान पे जाओ, वहां पर आपको इंक पैड मिल जाएगा, वहां पर आपको इंक पैड से अपना अंगूठा लाना है लेफ्ट हैंड का। ठीक है, उस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखो इंक कौन सी यूज किया है, ओनली ब्लू इंक। आपको ऐसे नहीं कि आपको रेड इंक यूज कर ली या ग्रीन इंक यूज कर ली, आपको ओनली ब्लू इंक यूज करनी है। ठीक। जो थर्ड यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट सिग्नेचर, बट साथ में लिखा गया है टू बी साइंड ऑन डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्रेजेंस ऑफ इनविजिलेटर। तो याद रखना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो साइन होगा वो आपका इनविजिलेटर के सामने होगा जहां पर आपका एग्जामिनेशन होगी वहां पर। ठीक है, तो घर में नहीं करना है, घर में आपको बस ओनली फोटोग्राफ और आपका जो दूसरा थंब इंप्रेशन है ये लगाना है। और यहाँ पर देखो ये सील लगी हुई है, ये ऑफिशियल सील लगी हुई है, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑफिशियल लगाएंगे। ठीक है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। ठीक है भाई। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो हो गया ना, हाँ भाई। पर मुझे डॉक्यूमेंट को लेकर भी कुछ डाउट है, तो उसको भी क्लियर करवा दो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे यार भाई। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं ये बहुत बड़ी बात है। ठीक हाँ है, जी। ऐसे नहीं कि तुम्हें कुछ भी लेके जाना है। ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन की है जो एनटी के द्वारा कहा गया है। तो ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट है वो तो एसेंशियल है। इसमें पहला डॉक्यूमेंट है, याद रखना आपको, यहाँ पर मैंने शो भी कर रहा हूँ, आपको करना है अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको लेके जाना है। ठीक है। एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो कलर्ड लेके जाना है। ये नहीं कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेके, जैसे आप देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा नहीं करना, आपको कलर्ड लेके जाना है। ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा वो आपको एक ही पेज में रखना है। ये नहीं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलग पेज में रखा और एडमिट कार्ड अलग पेज पर रखा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन एक ही पेज में आएगा, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेके नहीं जानी है। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा। दूसरा,
आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 2 फोटोग्राफ। एक तो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, और 2 आपको एक्स्ट्रा लेके जाने हैं। तो कितने हो गए? 3 हो गए। एक पेस्ट हो जाएगा और 2 साथ लेके जाने हैं। ठीक है। थर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा जो भी आपका क्या होगा, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होगा। मान लीजिए आपने एट टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या भरा था, आधार कार्ड भरा था, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। यदि आपने क्या भरा था, पैन कार्ड भरा, तो पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा। यदि वोटर तो वोटर, यदि ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया था तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है सर भाई। तो ये 3 चीजें तो असेंशियल हैं जो लेनी ही पड़ेंगी। बाकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले सकते हो यदि आपको जरूरत पड़े पानी की, तो ऐसे जरूरत नहीं है, देख लेना अपना। और बाकी देखो एक चीज याद रखना है कि जो भी बच्चे नॉन आधार कैंडिडेट है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म किसमें आधार कार्ड अपलोड नहीं किया था, तो उन बच्चों ने 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है, क्योंकि उनका होगा बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स यानी उनके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे और उनके वहां पर 1 घंटे पहले जहां वहां पर पहुंचना है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार तुमने पूछा था कि डॉक्यूमेंट के बारे में। हाँ जी। अब ऐसे डॉक्यूमेंट जो नहीं लेके जाने हैं, हाँ। कुछ ऐसी चीजें वो लेके भी नहीं जानी है। तो पहली चीज, जैसे जैसे दिखते नहीं, ये कड़ा पहना है, ठीक है, यह मैंने पढ़ा है, ये रिंग पहनी है, हाँ। ये लेके नहीं जानी है, इनको घर पे रख लो, ठीक है। ये गर्ल्स होते हैं जो इयरिंग पहनती हैं, ये नोज पिन पहनती हैं, या पिन्स वगैरह लगाती हैं, वो भी कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना है। सिंगल ही धागा होता है ना, ढंग का पहना होता है, वो भी लेके नहीं जाना है। सिंपल बिल्कुल खाली होके जाना है। और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड देखो आज के सर्दियों का सीजन है, तो हुडी वगैरह तो चलेगी ऐसा नहीं कि हुडी वगैरह नहीं चलेगी, हुडी वगैरह चलेगी, बस शूज कैसे ये बनाने ठंड में तो यार देखो कमीज हुडीज वो तो आएंगे इस बार। और पैंट ऐसे नहीं हो कि टोपू वगैरह डाल सकते हैं, टोपू अगर ठंड है तो कैप लगा सकते हो, बस कैप का इशू नहीं, पूछ लेंगे बड़ा लेंगे। वो देखो इन्विजिलेटर क्या बोलेगा ना, वो चाहेंगे कैप नहीं, विजिलेटर कैप अलाउड नहीं होगी, क्योंकि कैप ने कई बार वहाँ पर वो लगा होता है, स्प्रिंग लगी हो तो लोहे की, वो स्कैनर में आ जाती है ना, तो कैप अलाउ भी नहीं करने का सकते हैं। देखना बात पूछ लेना कैप में। और रही बात शूज की, तो बहुत स्टूडेंट को शूज पहन सकते हैं, देखो सर्दी का सीजन शूज तो चलेंगे, शूज का कोई इशू नहीं, शूज पहन सकते हो आप। बाकी देखो ये तो चीजें आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दी मैं। सिंपल आप पैंट पहनी, ये नहीं कि बहुत फटी पैंट पहनी, वो भी नहीं चलती है, उसका भी सीन होता है। सिंपल पैंट पहनी है और सिंपल आप यहाँ पर, और गर्ल्स के लिए जितना हो सके सिंपल बन के जाना आपको, यानी कि जो बोल रहे ना कुछ जैसे टॉप वगैरह उनकी नहीं है यार, जैसे कुछ आयरन वगैरह लोहे की चीजें स्कैनर में ना आ जाए, वो पहन के नहीं जानी है। वो स्कैनिंग होगी तुम्हारे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। बाकी ये चीजें तो ड्रेस कोड में आती हैं। वो कौन सी चीजें नहीं लेकर जानी, जैसे बातचीत होगी। अब देखो कई स्टूडेंट टाइमिंग की कहाँ से, तो टाइमिंग वहाँ पर लैपटॉप में चली होती है जहाँ पर एग्जामिनेशन दे रहे हो, वो सीबीटी मोड है। और रही बात बातचीत की, तो एनालॉग होगी, डिजिटल होगी, कोई भी बातचीत नहीं लेके जानी है। आपको पेन भी लेके नहीं जाना है, पेन भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर वाले ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें थी। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखिए ये आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका लेने पड़ेगा 2 फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड एज इन एडमिट कार्ड। थर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा आपका एडमिट कार्ड प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखिए ये आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका लेने पड़ेगा 2 फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड एज इन एडमिट कार्ड। थर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा आपका एडमिट कार्ड प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है